बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि लागू करके निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा? एलसीएफ और एचसीएफ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ऊपर देख ही रहे हैं, क्या है? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना बेटा? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए आइए एलसीएम और इनका हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 12, 15 और 21। ठीक है, 12, 15 और 21 का कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं हम लोग। 12 का निकाले भैया आप लोग। तो 12 कितना आएगा बेटा? बताइए। 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 15 का निकाल लें। 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, इसका निकाल लें। 3 7 21, 7 एकम 7 आ गया। ठीक है, अब इन सबके हम लोग फैक्टर अलग अलग लिख लेते हैं। किसका किसका लिखना है? 12 का लिखना है, 15 का लिखना है, और बच्चों किसका लिखना है हमें? और लिखना है हमें 21 का। किसका लिखना है? 21 का। ठीक है, इसका कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका कितना आएगा? 3 गुणे 5। और इसका कितना आएगा बेटा? 3 गुणे 7। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम अभी मैंने आपको बता रखा है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम कितना होगा? मतलब तीनों का जो एलसीएम है वो कितना होगा? जो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे, और जो मिल रहा है हम लोग उसको भी क्या करेंगे भैया? लिखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। इसमें 3 तो ये सब में मिल रहा है, ये और ये 3 सब में है कि नहीं? तो 3 को एक बार लिख लेंगे, और जो नहीं मिला उसको लिख लेंगे पूरा। ये दोनों नहीं मिला तो ये भी लिख लिया, 5 भी नहीं मिला वो भी लिख लिया, और 7 भी हमने लिख लिया। तो अब इन सब की मल्टीप्लाई अगर करा दे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दूना 20, और 20 20 3 60, 60 7 छंग 42, 420। ठीक है, अगर हम लोग निकालें बेटा एचसीएफ, क्या निकालें? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वही होगा जो दोनों में कॉमन मिल रहा। तो कॉमन कौन मिल रहा था? ओनली 3। तो एचसीएफ मेरा कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो चलो अगला हम लोग पार्ट देख लेते हैं, दूसरा, यानी कि दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसका इसी का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा? हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या दिया गया बच्चों? सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या कौन सी चीज़ें दी हैं? 17, 30, 29। 17, 30 और 29 कितना दिया बेटा? 17, 30 और 29 के हमें क्या निकालने हैं? एचसीएफ और एलसीएम निकालने। तो पहले सबसे पहले 17 निकाल लें, फिर 30 निकाल लें, फिर कितना निकाल लें? 29। तो चलो 17 का निकालते। 17 एकम तो 17 ही हो जाएगा, 23 एकम तो 23 हो जाएगा, 29 एकम 29 ही हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब हम 17 का लिख लेते हैं हम लोग। किसका बेटा? 17 का। किसका लिख लें? 17 का। तो 17 कितना आएगा? 17 ही आएगा, और गुणे 1 आएगा। 23 का लिख लेते हैं, तो 23 का कितना आएगा? 23 ही होगा, और 1 ही होगा। और इसमें कितना बेटा? 29 का लिख लेंगे, तो 29 का कितना आएगा जरा बताइएगा आप लोग? 29 का 29 होगा, और साथ में क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये तो कन्फर्म है, इतना ही होगा। क्या होगा बेटा? इतना ही होगा। अब देखो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालें बेटा? एलसीएम। क्या निकालेंगे हम लोग बच्चा? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या क्या आएगा? एलसीएम तो भाई देखो मिल रहा है तो 1 ही मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है वो 17 भी है, 23 भी है, और क्या है? 29 भी है। अब इन सब का गुणा करा दो। क्या करा दें? सब का गुणा। तो कितना हो जाएगा भैया आप लोग? 1339। कितना होगा? 134। तो एचसीएफ बेटा कितना होगा? जिसका कोई नहीं सहारा उसका कौन है भैया? ऊपर वाला। ऊपर वाला कितना होता है? 1 गो। तो सबका कितना आएगा? 1 आएगा। एचसीएफ कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। आप लोगों ने सेकंड भी पार्ट कर लिया। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। कौन सा बेटा इसका? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कितना है? वो भी बहुत ही आसान थर्ड पार्ट है। चलिए थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कौन सा बेटा? पार्ट थर्ड। थर्ड में क्या दिया था? थर्ड आप लोग जानते हो, 9, 8, 9, 25। किसका बेटा दिया है? 8, 9, 25 का। हम लोग निकाल लेते हैं 8, 9, 25 का। 8, 9 और 25। ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन फिलहाल 2 चाकू 8। आप हमको जब एक एक सवाल बता ही रहे तो बता ही देते हैं। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 त्राकू 9, 3 एकम 3, 5 से कर लें। 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो 8 का हमारे पास कितना आया? 8 का आया 2 गुणे 2 गुणे 2।
9 का कितना है मेरे पास 3 गुणे 3 गुणे 1, 1 लिखना चाहो तो 1 लिख लो, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 का मेरे पास कितना है 5 गुणे 5 गुणे 1। तो इनका हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं बेटा, एलसीएम। तो चलो एलसीएम देख लेते हैं और एचसीएफ देख लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम वो होता है जो कॉमन ना मिले, और मिले भी और ना भी मिले, तो इसमें कॉमन तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, पूरा 2 ये 2 उतार लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, इधर 3 3 गुणे 3, इधर 5 गुणे 5, और मिल क्या रहा है सबको 1 बार उतार लें 1 को, ठीक है। इन सब की गुणा करा दें। क्या करा दें भैया, इन सब की गुणा करा दें। जब इन सब की हम लोग गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 3 15, 15 दूना 30, 5 3 15, 15 दूना 30, 5 3 15, 15 और 15 दूना 30, 30, 3 3 9, 9 दूना 18, यानी कि इतना आएगा। कितना आएगा भैया 1800, ठीक है 1800 आ गया बेटा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आप लोग तो जानते हो, जब सब में क्या मिल रहा है, वह जिसका कोई नहीं सारा उसका कौन है, भगवान। भगवान कितना, एक को। हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों में।